नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और वीडियो में। देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं क्वांट मिड कैप फंड की। क्वांट स्मॉल कैप फंड की सब बात करते हैं, इसका जो मिड कैप फंड है इसकी बात कोई भी नहीं करता। कमेंट करके आप मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि अगर आपके पास ये फंड है तो आप इसको लेकर खुश हैं या दुखी है। मुझे आपके कमेंट का ना इंतजार रहेगा। तो आज इसका छोटा सा रिव्यू करने वाले हैं, समझेंगे कि किस तरीके की इसकी परफॉर्मेंस है, अच्छी है, बुरी है। जो भी पोर्शन है और जो भी रीजन है वो आपके सामने आने वाला है। पूरी की पूरी वीडियो किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, सजेशन नहीं है दोस्तों। पूरी की पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है। साथ में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क हमेशा बना रहता है, भले ही म्यूचुअल फंड्स हो, ETF हो या स्टॉक्स हो। और पैसा आपका है भैया, बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, ये आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इसकी जो रैंकिंग है अभी चलिए 3 स्टार। और 3 स्टार की रैंकिंग का मतलब ये है कि परफॉर्मेंस ना तो बहुत बुरी है, ना ही भैया बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक ठीक चल रही है। इसके अलावा रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है, इक्विटी से रिलेटेड है, वेरी हाई तो रहेगा रहेगा। 3 साल में 18% का रिटर्न है। CAGR जो है 3 साल 18% है। NAV चल रहा है इसका 240 रुपए। अब लेके चलता हूँ इसके रिटर्न्स वाले पोर्शन पे, वहां देखते हैं रिटर्न्स कैसे निकाल कर दे रहा है। एक साल में इसके रिटर्न्स है माइनस में 0.11%, माइनस में है। 6 महीने में माइनस में 1.11%, 3 महीने में हल्का सा पॉजिटिव आया है और 1 महीने में 1.47%। ये इसका जो मिड कैप कैटेगरी का फंड है, ये जो मिड कैप कैटेगरी का फंड है ना, ये इसकी परफॉर्मेंस आप देख लीजिए। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने HDFC मिड कैप फंड है उसका डेटा प्रेजेंट कर रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, जिससे कि आपको ना पूरा का पूरा आइडिया लग पाए कि ये कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। ये देखिए, एक साल का रिटर्न है इसका 12.5% का, इस ये माइनस में है यहाँ पे। और 1 महीने में इसका है 1.5%, इसका है 3.84। तो कुल मिला के ये है कि आपके सामने है एक फंड ऐसा है जो 12.5% रिटर्न दे रहा है एक साल में, और एक फंड ऐसा है जो कि भले ही थोड़ा सा माइनस में है लेकिन माइनस में है। तो भाई कुल मिला के मुझे जहां तक समझ में आया, आप इस फंड से खुश तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये पक्की बात है। अब इसके पीछे टेक्निकल कारण है या कोई और कारण है, वो हम खोजने की कोशिश करते हैं। बाकी अगर आप इसका 10 साल का CAGR देखेंगे 18% है, काफी अच्छा है। 7 साल का 23% है, वो भी काफी अच्छा है। 5 साल का 28% और 3 साल का 18%। बाकी CAGR सब कुछ ठीक है। एक साल से परफॉर्मेंस इसकी खराब हुई है, जब से उनके ऊपर रेट पड़ी है और मार्केट के अंदर गिरावट आई है। और आपको बता दूं मैं कि अभी के समय में मिड कैप स्टॉक्स और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स जो है वो पूरी की पूरी रिकवरी कर चुका है, पूरी की पूरी रिकवरी। हल्का फुल्का सा फर्क है, ऑलमोस्ट रिकवरी हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर अभी भी कोई रिकवरी दिख नहीं रही है। देखिए, लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को। ये बेंचमार्क इसका निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। ओपन एंडेड स्कीम है, एक्सपेंस रेशियो है 0.71%। और अगर आप बात करें CAGR की तो वो है 17.37%। 8,525 करोड़ का इसके अंदर AUM है, वो भी थोड़ा ठीक ठाक ही है, कम नहीं है। 5,000 रुपए से मिनिमम लमसम है और 1,000 रुपए से मिनिमम SIP है। लॉक इन पीरियड नहीं है और एग्जिट लोड है इसके अंदर 0.5%। 90 दिन से पहले, 90 दिन के बाद 0% का इसके अंदर एग्जिट लोड है। ये पूरा सिनेरियो है आपके सामने। बात करें पोर्टफोलियो की, वो थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो 90% पैसा इन्होंने मार्केट में लगाया हुआ है। करीबन 2.8% डेट कैटेगरी है और 6.68% कैश इन्होंने होल्ड किया हुआ है। तो कैश इन्होंने अभी भी काफी होल्ड किया हुआ है। इंडेक्स में स्टॉक्स खाली 29% है। और अगर आप देखेंगे तो 59% मिड कैप है इसके अंदर और करीबन 41% के आसपास लार्ज कैप है। 59, 41, 9 सेक्टर्स है। सबसे ज्यादा एनर्जी सेक्टर है इसके अंदर 17%, और इंडस्ट्रियल सेक्टर है 16.71%। 15% है हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी है 11%, मटेरियल है 9% और फाइनेंशियल सेक्टर है 8.73%। ये पूरा का पूरा इसका सेक्टर वाइज डिटेल्स है। तो देखिए दोस्तों, मैंने ना आपके सामने इसके रिटर्न्स, इसका ओवरव्यू, इसका पोर्टफोलियो सब कुछ शेयर करा है मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर एक्चुअल में प्रॉब्लम है या नहीं है।
ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो की व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसके अंदर जाकर आप अपना पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं। क्रिएशन करवाना है, रिव्यू करवाना है, आप जो कराना चाहें करा सकते हैं। चार्जेस 999 रुपये, और सिर्फ व्हाट्सएप पे सिर्फ और सिर्फ मैसेज के द्वारा ही आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा। फंड के बारे में बात करूं मैं ओवरव्यू की, तो देखो दोस्तों, एक समय था जब क्वांट स्मॉल कैप फंड की तरह क्वांट मिड कैप फंड भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, लेकिन अब क्वांट की सबसे ज्यादा बेकार परफॉर्मेंस करने वाली स्कीम्स में शुमार है। साथ में अगर मैं करीबन 35-40 स्कीम्स हैं मिड कैप की, उनमें सबसे बेकार स्कीम्स की बात करूं तो भैया ये जो है ना, नंबर 1 पे खड़ा होगा। रीजन है कि रिकवरी नाम की चीज ही नहीं है इसके अंदर, ना तो पोर्टफोलियो में कोई खास जान दिख रही है और ना ही स्टॉक्स के अंदर। इन फंड्स की इस फंड की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो ये है, इन्होंने जो स्टॉक्स शामिल किए हुए हैं वो ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बिल्कुल ना, वो स्टॉक्स ना तो बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, बिल्कुल कांस्टेंट चल रहे हैं। घट तो रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन बढ़ने का तो नाम ही नहीं है। तो भैया इनको ये करना चाहिए कि इन स्टॉक्स को हटाओ और दूसरे स्टॉक्स शामिल करो। ऊपर से 41% इन्होंने लार्ज कैप होल्ड किया हुआ है, तो आप समझो ना रिटर्न्स कहां से निकल के आएंगे। और जब से फंड मैनेजर चेंज हुए इनके, इनकी जो पूरी की पूरी एएमसी का जो इनका पूरा का पूरा आप समझ लीजिए एग्जीक्यूटिव चेंज हुए हैं, इनके सीनियर एग्जीक्यूटिव चेंज हुए हैं, सीएफओ साहब चेंज हुए हैं इनके, और इनकी जो फंड मैनेजर है वो चेंज हुए हैं, तब से ज्यादा इनकी जितनी भी स्कीम्स है सबका भट्टा बैठ गया है, कोई परफॉर्मेंस दे नहीं रहा भाई। तो अभी के समय में इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं अच्छी नहीं आ रही है। अब आने वाले समय में परफॉर्मेंस ठीक होगी नहीं होगी उसका भाई कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ इसकी परफॉर्मेंस अभी डाउन चल रही है और फंड्स के मुकाबले, ये क्लियर है। तो बाकी जो चीज में चल रही थी मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बताई है। आपका इसके बारे में क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे उसका इंतजार रहेगा। वीडियो को यही खत्म करते हैं आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।